अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन 5 अगस्त को होने जा रहा है और पीएम के आगमन से 24 घंटे पहले 4 अगस्त को अयोध्या को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। वाहन और लोगों को ना तो अंदर आने दिया जाएगा, ना ही उन्हें बाहर जाने की कोई इजाजत होगी। हाईवे पर भी 5 अगस्त को रूट डायवर्जन करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। सुरक्षा की कमान एडीजी कानून व्यवस्था संभाल रहे हैं। डीआईजी स्तर के 2 और एसपी स्तर के 8 अधिकारियों की तैनाती यहां पर की जा रही है। एसपीजी ने रविवार को श्री राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा का कार्यभार संभाला था। टीम ने पीएम के गुजरने वाले रास्ते हनुमानगढ़ी, बिड़ला धर्मशाला इन जगहों का निरीक्षण किया। हाईवे, बॉर्डर समेत अयोध्या के सभी प्रवेश मार्गों पर फिलहाल बैरिकेड्स लगाए गए हैं। 5 अगस्त की सुबह इसके ऊपर लगे टेंट को चादरों से ढक दिया जाएगा। रूट पर पड़ने वाले मकानों, दुकानों और मंदिरों की छतों पर भी सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। बाहर से करीब 3500 पुलिसकर्मी, 40 कंपनी पीएसी, 10 कंपनी सीआरपीएफ की मंगाई गई हैं। विभिन्न खुफिया एजेंसियों की तरफ से शहर के हर हालात पर खास नजर रखी जा रही है। होटल, धर्मशाला, मठ और मंदिरों में रहने वाले लोगों का ब्यौरा भी जुटाया जा रहा है। मुख्य समारोह के दौरान घरों से निकलने पर रोक लगाई जा सकती है। घरों में ही रहकर टीवी पर भूमि पूजन समारोह देखने की अपील की जा रही है। श्री राम जन्मभूमि परिसर में 45 वर्ष से कम उम्र के सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे। और इन व्यवस्थाओं को लेकर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नितेश जुड़ चुके हैं। नितेश, कुछ व्यवस्थाएं जो हमने अभी फिलहाल बताई, लेकिन अब चूंकि समय बहुत कम बचा है, ऐसे में व्यवस्थाओं को किस तरह से चाक चौबंद करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, सुरक्षा के मद्देनजर हालांकि जो व्यवस्था है वहां पर बढ़ा दी गई है, लेकिन क्या विशेष इंतजाम ऐसे किए गए हैं जो इस पूरे कार्यक्रम का महत्व बढ़ा देते हैं? जी नितेश, बताइए किस तरह के इंतजाम प्रभात आपको बता दें, आज सीएम योगी अयोध्या दौरे पर रहे। सप्ताह में दूसरी बार आज अयोध्या दौरे पर रहे। सबसे पहले उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया। अयोध्या परिसर का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों से मुलाकात की। उसके बाद वो तत्काल रामलला का दर्शन पूजन किया। उसके बाद वो राम जन्मभूमि पहुंचे। उसके राम जन्मभूमि पर उन्होंने दर्शन पूजन करने के बाद हनुमानगढ़ी पर उन्होंने पूजा अर्चना की तथा समस्त देशवासियों से आगामी 4 व 5 अगस्त को दिवाली मनाने की अपील भी की तथा सभी को घरों में रह करके रामचरितमानस पढ़ने की अपील की। और सभी ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ भी उन्होंने बैठक की, सुरक्षा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने जहां पर मंच लगाया जाना है उसका पल पल का उन्होंने गंभीरता से उसका निरीक्षण किया और सभी अधिकारियों से जो भी कमियां निकली हैं उस पे उन्होंने तत्काल उसको सुधार करने का भी निर्देश दिया। जी नितेश, खास मेहमानों की अगर बात करें तो कौन कौन लोग बुलाए गए हैं? जैसे आज जानकारी मिली थी कि जो इकबाल अंसारी हैं, पूर्व पक्षकार इस पूरे मामले का जब ये कोर्ट में चल रहा था, उनको भी आमंत्रित किया गया है। तो कौन कौन से ऐसे खास चेहरे हैं जो इस पूरे कार्यक्रम के गवाह बनेंगे? जी प्रभात, आपको बता दें, अभी बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार रहे हैं इकबाल अंसारी को न्योता गया है इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए। और अभी ट्रस्ट के पदाधिकारियों का और उच्च लेवल के लोगों का जो है प्रश्न है। अभी जो जैसे ही आगे वहां के बारे में जानकारी मिलती है कि किसको न्योता मिला है, कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे, तो जरूर दर्शकों तक पहुंचाई जाएगी। जी नितेश, फिलहाल आपने बताया कि वहां पर दौरा किया है, खुद सीएम वहां पर दौरा करने के लिए पहुंचे हैं। क्या कोई कार्यक्रम तय हुआ है कि सुबह कितने बजे प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, कौन उनके साथ होंगे, उसके बाद मुहूर्त कितने बजे का है, पूजा करने के बाद वो कहां कहां दौरा करेंगे, कोई कार्यक्रम अभी तय हो पाया है? जी आपको बता दें, जो राम जन्मभूमि के जो ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय, उन्होंने बताया है जो इसके पहले अशोक सिंघल थे, उनके भतीजे हैं सलील सिंघल, वो मुख्य यजमान होंगे कार्यक्रम में, जो वो भी मंच पर उनके साथ में पीएम मोदी के साथ में मौजूद रहेंगे। नितेश, फिलहाल कोरोना के चलते बड़ा संकट पूरे देश भर में है, लेकिन इस बीच जो मंदिर महंत हैं, जो पुजारी हैं वहां पर, वो भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उनकी सुरक्षा में लगे हुए कई सुरक्षाकर्मी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो ऐसे में कोरोना को मद्देनजर रखते हुए क्या विशेष सावधानी बरती जा रही है?
जी, आपको बता दें, कोरोना के चलते जहां देश एक और पूरी तरीके से वैश्विक महामारी की चपेट में है और लगातार अयोध्या के भी संत समाज में भी कई लोग जो है इससे पीड़ित भी हो चुके हैं और कई सुरक्षा के जो पुलिसकर्मी भी हैं वो भी इसकी चपेट में आ गए हैं। उसको देखते हुए आपको बता दें कि पूरी तरीके से चाक चौबंद है। जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए, अयोध्या का जो 4 जोनों में अयोध्या पूर्ण रूप से डिवाइड कर दी गई है। हर एक जगह से जमीन से लेकर आसमान तक यहाँ पे सुरक्षा के जो पूरी तरीके से चाक चौबंद है, ये आप कह सकते हैं। और सभी आपको बताना चाहूंगा कि पूरी तरीके से अयोध्या पूरी तरीके से अलर्ट पर है। कहीं कोई भी हर एक बॉर्डर्स पे लोगों की जो है जस्टिफाई किए जा रहे हैं। कोई भी अननोन जो है परिसर में अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा है। एक आखिरी सवाल और विवाद चल रहा है मूर्त के समय को लेकर। यह कहा जा रहा है कि वो शुभ समय नहीं है। हालांकि संत महंत भी इस बात को कहते आए हैं। हम राजनीति को परे कर देते हैं इससे, लेकिन संत महंत भी खुद इस बात को लेकर दो राय रखते हैं। तो क्या इसके मद्देनजर ऐसी कोई संभावना नजर आ रही है कि हो सकता है इसके समय में कुछ बदलाव नजर आए? कोई चर्चा हो रही है, किसी तरह की बात चल रही है वहां पर? जी, आपको बता दें प्रभात कि यहाँ पर जो जिस तरीके आपने बताया कि जो विवाद की बात आपने कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे हिंदू के साथ साथ मुस्लिम समुदाय भी इसमें पूर्ण तरीके से सहयोग में है। और हर एक मुस्लिम कई भी परिवार ऐसे हैं कि उन्होंने दिए भी जलाए हैं, घर पे दीपक भी बनाया जा रहा है और उनमें काफी ज्यादा हर्षोल्लास है। ये जो एक अरसे से जो विवाद था, वो विवाद की घड़ी जो है खत्म हो गई। नितेश, आपसी नितेश जी, नितेश नितेश, मेरा सवाल उस मुहूर्त को लेकर था, जो मुहूर्त को लेकर विवाद चल रहा है ना। कुछ साधु संतों ने इस मुहूर्त को शुभ नहीं बताया है, कुछ कह रहे हैं शुभ है। तो क्या कोई संभावना नजर आ रही है कि इसका मुहूर्त बदला जा सकता है? ऐसी कुछ आशंकाएं हैं? जी प्रभात, आपको बता दें मुहूर्त को लेकर के जहां तक सवाल आपने बताया कि इस तरीके से कोई भी यहाँ पे चर्चा नहीं है। कार्यक्रम तय समय से होने हैं। इसका पूर्ण रूप से कई जो संत समाज के लोग हैं और ट्रस्ट के अधिकारी लोग हैं, उन्होंने इस तरीके से पूर्ण रूप से खंडन किया है कि मुहूर्त को लेकर के कहीं कोई विवाद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया नितेश। पूरी